इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज आप एक बात का बार बार स्मरण कराते हैं कि पति पत्नी बदलते नहीं, एक ही रहते हैं। कई कई जगह 4-4 ब्याह होता है, 5-5 होता है, 3-3 होता है, कई जगह तो होता ही रहता है, यहाँ हुआ फिर वहाँ हुआ फिर वहाँ हुआ, होता ही रहता है। हमने कहा देखो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हम आप जो कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं ना, ये सत्य सनातन धर्म की विधि है। सबके धर्म की, संप्रदाय की अपनी अपनी विधि है। अपने लोग किस धर्म में जन्म लिए हैं? सनातन धर्म में, जहाँ रहना चाहिए, जहाँ जन्म लेना चाहिए, जहाँ जीना चाहिए। अब उसकी चर्चा, उसके व्यवहार की विधि का स्मरण करना चाहिए। अब आप जिस घर में रहते हो तो आपके घर में कैसा रहना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए ना। दूसरे के घर में क्या है, इस पर क्यों दिमाग लगाना? आपको स्मरण होगा पहले अपने यहाँ वो कोयला वाली ट्रेन चलती थी, छुक 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 आज करती आती रेल है, ऐसा था ना, अपने यहाँ भी चलती थी। और मीटर गेज था, ब्रॉड गेज बाद में आया। तो हमारे गांव की घटना है। एक गांव के भाई साहब बड़े तेज थे, वो खोपड़ी से बड़े तेज थे। तो गए तो वो ट्रेन में जो बल्ब लगा होता है, कैलाश कंपनी का बल्ब होता था, खोल लाए। गांव के लोग खोल लाए। अब खोल के लाए तो क्या सोचे कि अब एक बल्ब खोल लिया, अपने घर वाले बल्ब में फिट कर देंगे, होल्डर में। हमें ना दिया तो वहां से तो ले आए, अब घर वहां के होल्डर में फिटे ना हो, वो होल्डर दूसरा होता है। भाई कंपनी बनाने वाली भी तो अपने हिसाब से बनाती है। ऐसे भगवान ने ये जो बनाया है मशीनरी, ये भगवान ने जो बना के फिट कर दिया, नीचे वाले कितनों फिट करेंगे तो उसी को काट पीट के फिट करेंगे, नया बनाना सरल नहीं है। अब देखिए, तो तब मैं 9-10 में पढ़ रहा था, कोई कक्षा रही होगी। तो बाजार से फिर दूसरा होल्डर लाए, उसमें भी न जाए वो। एक बड़े समझदार व्यक्ति थे, बाहर से आए, तो उनसे बोले कि देखो मैं ट्रेन से खोल के लाया हूँ, ये फिटे नहीं होता है किसी में। तो बोले भैया वो करंट बिजली का दूसरा है, फिट भी होगा तब भी ये नहीं जलेगा। वो पता नहीं क्या होता ना, AC-DC कोई करंट होता है। तो बोले फिर इसको घूरे पर डाल दीजिए, ये चलने वाला नहीं है क्या? हमको ये लगता है, अब हम ये दर्शन करते हैं कि मनुष्य अपने बारे में कम सोचता है, औरों के बारे में अधिक सोचता है। अपने इतने सुंदर मस्तिष्क को बेहतर है, उत्तम है कि हम अपने बारे में भी थोड़ा चिंतन करें। औरों के बारे में क्यों इतना चिंतन करके तनाव में जाना? क्या पड़ी है साहब? मनुष्य की ये जगव्यापी समस्या है कि वो सनातन धर्म में जन्म लिया है, तो यहां क्या व्यवहार करना, इसका चिंतन नहीं करता है। उनने क्या करना, उनको क्या करना, वो ऐसा करते हैं। अरे वो उनको छोड़ो ना भाई, तू अपनी देखो।
हमको हमारा चिंतन करना। परमात्मा श्री राम कहते हैं, धर्मन दोसर सत्य समाना। कहां लिखा? आगम निगम पुराण तो इसको मानना होगा कि सत्य से बड़ा धर्म नहीं। और सत्य का पालन करना होगा। कोई कहे वो तो इतना झूठ बोलते हैं और उनका तो बढ़ते ही जा रहा है। क्या बढ़ रहा है? हृदय बढ़ रहा है, मस्तिष्क बढ़ रहा है, मन बढ़ रहा है, जन बढ़ रहा है। देखो आप, असत्य पर चलकर कुछ भी प्राप्त हो तो समझ लेना रुई पर खड़ा हुआ महल के बराबर है। उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, अस्तित्व नहीं है। एक माचिस की तीली भी पूरे महल को बहरा सकती। कदाप इसमें नहीं लगना चाहिए, इसका चिंतन भी नहीं करना चाहिए। हमारा आपका जन्म श्रेष्ठ सत्य सनातन धर्म में हुआ है, इसी को मानना चाहिए। थोड़े थे लाभ में स्वार्थपरक होकर मस्तिष्क के साथ, और ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसको हम ही स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य सर्वकाल टिका रहता है। क्या कारण है? त्रेता में प्रकटे मेरे राम, कलिकाल तक इनकी चर्चा जीवनचर्या गाई जा रही है। द्वापर में आए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देव की कथा आज तक गाई जा रही है। कुछ तो होगा। एक नीतिज्ञ हैं, एक सत्य दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इसलिए जीवन वो टिकता है जहां सत्यता, साधुता, धर्म और सत्संकल्प रहता है। इसलिए मेरी मां ने क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुराग, तेहि कारण तेहि कारण गिर गृह जाई, जन्मे पार पति तनु जन्मे पार पति। ये सत्य का बोध सदगुरु से, सत्य का बोध सदग्रंथों से, सत्य का बोध सत्य जीवन वर्ती के जीवन से, और सत्य का बोध स्वयं के जीवन से भी लिया जा सकता है। हम लोगों ने भी 50 बसंत देखे, बचपन के 5, 7, 8 नहीं देखे होंगे, थोड़े कम होंगे। 2-4 साल में भगवान पूरा कर देंगे। लेकिन समय के परिवर्तन की गति बहुत तेज है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। व्यासपीठ से हम जो संकल्प कहते हैं वो समाज सुनकर, समझकर और आगे आने वाले समय में घटता है। आप देखिएगा जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गतिमान है डिजिटलाइजेशन की ओर, आने वाले 10-15 साल में सब ध्वस्त होगा। कारण ये हाथ में जो हम जीवन जी रहे हैं ना, ये जीने नहीं दे रहा, ये तिल तिल करके मार रहा है। इसलिए आने वाले समय में लोग अपने परिवार में जीने के लिए सबको तिलांजलि करने वाले हैं। ये रहेगा नहीं। दिख रहा है चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा है। 4 लोग बैठे हैं, अपने अपने में लगे। एक बार अविनाश भैया बता रहे थे, एक मीटिंग बुलाई, कुछ लोग बैठे थे, तो मैंने
एक मैसेज सबको किया, यदि आप लोग अपनी व्यस्तता से मुक्त हो गए हो तो कुछ बातचीत कर ली जाए, क्योंकि बैठे 8 लोग और सब अपने अपने में लगे हैं, जहां है वहां नहीं है और सब जगह है। अरे भाई बैठे हो, किसी कथा में बैठे हैं, कई लोग तो कथा में बैठे बैठे चलाए रहते हैं, घर में बैठे बैठे चलाए रहते हैं। अरे ठीक है, एक समय निकालो चलने चलाए का, थोड़ा तो रहो ना, पास में तो रहो, थोड़ा निकट रहिए। पहले तो टेलीफोन पर बच्चे लेके भागते थे, अब बूढ़े लेके भागते हैं। पहले बच्चे भागते थे तो हम कहते थे मेरे पास में बात कर लो ना, क्या उलझन है, एक बार क्या होता है। नहीं, जितना जी पाइए जी पाइए। सती मैया ने योगाग्नि में बदन को प्रवेश कराया, मां भगवती पार्वती जी के रूप में हिमांचल राज मां मैना के अंक से जन्म हुआ मां का। नारद जी ने नामकरण किया, वर घर कैसा मिलेगा सब चर्चा सुनाई। तपस्या करने के लिए मार्गदर्शन किया, चले गए। आगे भगवान शिव से प्रभु ने, श्री रघुनाथ जी महाराज हमारे वचनबद्ध होते हैं, जाय विवाह शैल जह यह मोहि मांगे देव। भगवान शिव ने वचन दिया। तारकासुर की कथा आती है। तारकासुर के त्रास से देवता लोग बहुत दुखी हो गए। क्यों? जो भी भजन नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा, धर्म नहीं करेगा, सत्कर्म में मति की गति नहीं होगी, उसको तारकासुर नामक असुर आएगा और बहुत त्रास दे जाएगा। इसमें रमना है, लगना है, जमना है, बहना है, रसिक्त होना है। देवताओं ने कामदेव से विनय किया, उनको भेजा। कामदेव माने कामनाओं के देवता, कोई प्रभाव नहीं हुआ। हार थक के कामदेव आ गए। फिर जा रहा था तो सोचा कि यदि मैं जाऊंगा तो कहूंगा क्या? प्रभु मरण ठान करके आम्र पल्लव के झुरमुट में छिप गया और पुष्प के धनुष पर 5 बाण निकालकर अनुसंधान किया, भगवान शिव के हृदय में उतार दिया। कोई भजन में बैठा हो, यजन में बैठा हो, उसको उद्विग्न नहीं करना चाहिए, फिर आवेश आता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।